औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराइन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात जो थे, जिसमें 7 सूबाई असम्बली की और 6 जो थी कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन करवाए गए, मगर टर्न आउट इतना कम रहा। उसकी क्या वजह थी? तकरीबन 18 से 19% जो है टर्न आउट रहा वोटर्स का। क्या वजह थी कि वोटर क्यों नहीं निकले, या सियासी पार्टीज जो थी उनको कायल नहीं कर सकी, उनको सही तरह मोटिवेट नहीं कर सकी, वोटर क्यों नहीं निकले, इस पे डिस्कस करेंगे। दूसरा, हमेशा की तरह जो भी इलेक्शंस पार्टी हार जाती हैं वो धांधली धांधली का कहती शोर मचाती नजर आती हैं। कौमी असम्बली की तमाम सीटें और सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम कर ली हैं और क्लीन स्वीप कर दिया है। मरियम नवाज का कहना है कि कहाँ गया कैदी 804 का बयानिया, कहाँ गए वो जजेस, कहाँ गए आपके फैज़ हमीद साहब। ये तमाम के तमाम लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। उनका ये भी कहना था कि हमने घर घर में आपको शिकस्त दी है। इसके साथ बात करेंगे जितने भी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इसमें जीतने वाले सूबाई असम्बली के मेंबर हों, कौमी असम्बली के मेंबर हों, उनका तमाम तर का ताल्लुक जो है वज़रा से, मशीर हों, कौमी असम्बली के मेंबर हों, सूबाई असम्बली के मेंबर हों, तमाम का तमाम जो कोई किसी के भाई है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का रिश्तेदार है। आम आवाम का नुमाइंदा कौन है, इस पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ बात करेंगे आज पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पे जो हमला हुआ है, 3 दहशतगर्द हलाक और 3 एफसी के शेर जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। इस पे बात करेंगे कि वज़ीर आला केपी के सुहेल अफरीदी साहब ने आईजी को तहकीकात का हुक्म दिया और रिपोर्ट तलब की है कि जो हमला आवर था ये गेट तक कैसे पहुंचा, इस पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ IMF का करप्शन के खात्मे के लिए FIA सूबाई इदारों से उन्होंने तहकीकात का इस्लाहात का मुतालबा किया है। कौन करेगा इस पे तहकीकात, कैसे इस्लाहात आएंगी? जो 5300 अरब की करप्शन की आवाज़ें सदाएं सुन रही हैं हमें, उस पर डिबेट करेंगे कि क्या इसमें कितनी सदाकत है, कैसे 5300 अरब रुपए की करप्शन की गई है। इसके साथ CM जो KP के हैं सुहेल अफरीदी साहब, 26 नवंबर की एक कॉल थी कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, भरपूर तरीके से जाएंगे, और एक बड़ा ही इंतशार फैलाने वाला एक उनका बयान भी सामने आया है कि उन्होंने कहा कि सीने गोलियां खत्म हो जाएंगी, सीने खत्म नहीं होंगे। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? 4 करोड़ प्लस सूबे के आप नुमाइंदे हैं, उनको ये आप मैसेज देना चाहते हैं? इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार शाहिद साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, टिकट होल्डर हैं मलक हमाद अवान साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं हाफिज़ मुदस्सर साहब। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। और इनके साथ कॉल पे हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल मजीद साजिद साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, साबका सेक्रेटरी हैं लाहौर प्रेस क्लब के। सर, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि इलेक्शंस कल हुए हैं, तो आप समझते हैं कि वोटर क्यों नहीं बाहर निकला? एक तो ये है कि हम तारीख भी देखें ना ज़िमनी इंतखाबात की, जी, तो वोटर ज़िमनी इंतखाबात में ज़रा कम ही निकलते हैं। ठीक, ये नहीं होता कि जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा वो उसमें लेकिन इतनी कम तादाद तो कभी भी नहीं रही। 18% तो आप एक चौथाई हिस्से से भी कम है ये तो। उसमें ये बाद हल्कों में सब जगह पे ये हाल नहीं है। नहीं, ओवरऑल जो और डीजी खान में बहुत ज़्यादा टर्नओवर है जी, और भी कुछ हल्के हैं, लेकिन वो ठीक है, बाकी कुछ हल्कों में थोड़ा कम है वोटर की तादाद। जी, ये ज़िमनी इंतखाबात में ऐसा होता ही है। और ज़िमनी इंतखाबात में ऐसे भी होता है कि जो इक़्तिदार में सरकार हो उसी ने ही जीतना होता है, ऐसा भी मुमकिन होता है हर दफ़ा। लेकिन ज़्यादा चांस उनके होते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि लोगों की हमदर्दियाँ होती हैं कि ये हुकूमत जो है हमारे लिए कोई फ़ायदा देगी, तो वो यही कहते हैं कि चलो चलने दें जी।
अब एक दो सीटें इधर उधर होने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना, ना इससे कोई तब्दीली आनी है। तो एज इट इज़ ठीक है, इनको देते हैं, ये चला रहे हैं हुकूमत। तो हुकूमत की हमायत में अक्सर वोटर जो है वो इस हवाले से भी वोट दे देते हैं जी। बाकी ये एक टर्न ओवर इतना नहीं है, लेकिन बाद हल्कों में बहुत ज़्यादा भी रहा है। धांधली तो नहीं हुई? आप तो नहीं, आपकी पार्टी तो नहीं कहती कि धांधली हुई है? नहीं, धांधली वो चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं। डीजी खान में वो खोसा साहब जीते हुए थे जी। उनकी, बल्कि वो टिकर भी चल गए मीडिया में, सोशल मीडिया में। वो वहाँ के लोग जो हैं वो जश्न मना रहे थे, लेकिन उनको आरोस ने हरवा दिया। तो ठीक है जी, तो ये बात जगह पे नहीं, खुद अगर कोई, अब मैं जश्न मनाना शुरू कर दूं अपनी जीत का, तो इसका कोई भी नहीं कहता कि मैं हार रहा हूं। जिसको 2000 वोट पड़ते हैं वो भी यही कहता है कि मेरे साथ धांधली हुई, मैंने जीत जाना था। अब वहाँ पे देखें, पूरा शहर जो है वो सड़कों पे है जी। और वो कह रहा है कि धांधली हुई है, 2 नंबरी हुई है। तो वो एक मौक़िफ़ है पार्टी के उम्मीदवारों का, वहाँ के कारकुनों का, और बहुत बड़े हजूम बाहर आ गए हैं। तो धांधली आप लोग कहीं नज़र नहीं आए, पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आई, कई जगह पे आपने इत्तेहादियों के साथ इत्तेहाद कर लिया। क्या आपको अपने वोटर्स पे, अपने कैंडिडेट पे उम्मीद नहीं है कि ये जीत जाएंगे? नहीं, इत्तेहाद तो नहीं किया जो हमारे बहुत सारी जगह पे आप लोगों का इलाहाद था। मतलब बताएं कौन सा आपका? कहाँ पे आप लोगों ने मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा? बात ये है कि मिलके वो गवर्नमेंट में एक अलायंस के तौर पे हम बैठे हुए हैं। जी। हुकूमत हमारी नहीं है जी। हर पार्टी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने भी काफ़ी हल्कों में अपने उम्मीदवार दिए हैं। काफ़ी जगह पे तो देखे ना, अपना कैंडिडेट खड़ा ना करना ये भी तो इत्तेहाद है ना। आप एक मुल्क की बड़ी सियासी पार्टी हैं, क्या इन तमाम हलकों में आपके कैंडिडेट खड़े थे? तमाम हलकों में? तमाम हलकों में अगर कोई एक आध हल्के में नहीं था तो बाकी ये है कि काफ़ी सारे हलकों में हमने खड़े किए हैं। तमाम हलकों में खड़े नहीं होने चाहिए? कैंडिडेट नहीं है आप लोगों के पास? नहीं, कैंडिडेट तो बल्कि फालतू होते हैं, लाइन होती है। अब ये है कि कोई लोकल एटमॉस्फेयर होता है, कोई किसी जगह पे कोई एडजस्टमेंट हुई है तो लोकल एडजस्टमेंट है। जी। उम्मीदवारों पीपल्स में पार्टी ये समझती है कि अभी फिजा नहीं है इलेक्शन जीतने की अकेले। नहीं, इलेक्शन तो अगला जनाब, इट इज़ रिटन ऑन वॉल। अगला इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी जीत सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। सकती है या जीत जाएगी? जीत सकती का मतलब जीत ही उम्मीद जाएगी। है, यानी कि उम्मीद है। कुछ चीज़ें हमें ठीक करनी होगी और इस पे बिलावल साहब, आसिफ जरदारी साहब ख़ास वजह दे रहे हैं। इंशाल्लाह अगला इलेक्शन जो है उसके नताइज मुख्तलिफ होंगे। मलक हमाद खान साहब, कल सारा दिन आप जब से पोलिंग शुरू हुई, पोलिंग ख़त्म होने के बाद रात देर तक भी आपको देखते रहे कि आप कंपेन भी करते रहे, वोटर को मोटिवेट भी करते रहे, लेकिन रिज़ल्ट उस तरह नहीं आया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौर साहब, बड़ी मेहरबानी कि आपने टाइम दिया। देखें, N129 का जो इलेक्शन था, वैसे तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो जितने ज़िमनी इलेक्शन कल हुए हैं ना, PTI ने सिर्फ NA1 to 9 का इलेक्शन जो खान साहब ने कहा वो कंटेस्ट, बाकी सब में आपका बाइकआउट? बाकी सब में हमारा बाइकआउट था। हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था। वो नून लीग ने खुद से ही अपना जो किया उसमें PTI ने बाइकआउट किया। अच्छा जी, N129 की मैं आपको बताऊं कि मैं उस हलके में थ्रू आउट, जिस दिन से इलेक्शन शुरू हुआ है, मेरी ड्यूटी वहाँ पे थी और मैंने तकरीबन ओवरऑल सारे हलके में मैंने काम किया है। हम डोर टू डोर गए, मैसेज गए। मैं आपको ये बड़े दावे से कह सकता हूँ कि 90% लोग जो मुझे मिले हैं जी, उन्होंने कहा जी वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का। आप हमें सिर्फ निशान बता दें, आपका निशान क्या? हम सिर्फ अपना निशान बताते थे कि हमारा गीज़र का निशान है, क्योंकि हमारे पास बल्ला तो है नहीं है। तो आप तो इतने यकीन दिनों में करें, यही कंपेन नहीं, अवेयरनेस नहीं दे सके कि आपका निशान भाई क्या है? सुन लेना, मैं अब पहले दिन की बात कर रहा हूँ ना, जब हमने कंपेन शुरू की, मैं तब से बात आपको कर रहा हूँ। जब अभी तो सबको पता चल गया था। अच्छा जी, अब इलेक्शन जब शुरू होता है, कल इलेक्शन होता है, और अब मैं जिस इलाके में मैं था, मेरी ड्यूटी थी वहाँ पे, हम देख रहे थे कि मैं आपको ये बताऊँ कि
नून लीग का कैंप जो है वो 10 बजे जाके लग रहा है वहाँ पे, ठीक है, और हमारा कैंप जो है वो 8 बजे से पहले लगा हुआ था और हम मतलब वोटर हमारे पास आ रहे थे। अच्छा, अब हुआ ये है कि ओवरऑल जब पोलिंग सारा दिन गुजरी, सारा दिन रही है जहाँ पे, इन्होंने हमारे जो विनिंग पॉइंट जगह थी हमारी, इन्होंने हमारे वहाँ से कैंप उखाड़ दिए, पुलिस ने हमारे लोग अरेस्ट कर लिए, ठीक है। ये दौरान पोलिंग की बात कर रहे दौरान हैं? पोलिंग बात कर रहा हूँ, जिनकी ड्यूटी, जैसे मेरे पास समनाबाद था, जी। मैं वहाँ पे था, जिनके किसी के पास बाबू साबू था, किसी के पास सब्जाजार था, जहाँ हमारे टिकट होल्डर अपनी अपनी ड्यूटियाँ बाहर दे रहे थे कैंपों पे। तो अब जो ड्यूटी दे रहे थे उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ मैनेज कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उठाते गए, इन्होंने हमारे कल कितने सारे टिकट होल्डर्स उठाए, वर्कर्स उठाए। अब मैं आपको बाबू साहब की नजर ही आप 2-3 लोग आ रहे थे, आप थे या दीवान साहब थे, यही लोग नजर आ रहे थे, और तो देखिए नजर ही नहीं आ रहा था आप लोगों में से। हम तो थे, जाहिर है कि वो बाकी भी कुछ लोग लगे हुए थे, टिकट होल्डर सारे लाहौर में, सब ने बड़ा कट से इलेक्शन लड़ा है। मैं आपको बाबू साहब की बात बताऊँ, वहाँ से हमारे टिकट होल्डर ने नुमान को पकड़ा, नुमान मजीद को, उनके साथ 40 लोगों को अरेस्ट किया। बाबू साबू से? बाबू साबू वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन था वहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये तो मैं आपको अपने एक की बात हूँ, जहाँ से एक ही जगह से 40 लोगों को उठा लिया, ठीक। इसी तरह डिफरेंट जगहों से फिर उन्होंने हमारे अवान टाउन वाली साइड से ये पूरा सब्जाजार वाली साइड, जहाँ जहाँ हमारे इनका जोर चला, इन्होंने हमारे कैंप तक उखाड़ दिए वहाँ से। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने वोट डाला, और जब इलेक्शन ख़त्म हुआ 5 बजे, जब रिज़ल्ट आने शुरू हुए, यकीन करें कि जितने रिज़ल्ट आ रहे थे उसमें पीटीआई और नून लीग का हाफ मार्जिन था। कि अगर हमारे वोट 90 है ना, तो नून लीग के वोट 45 थे। मेरे पास सारे फॉर्म, लेकिन रिजल्ट तो आपका हाफ है। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास सारे फॉर्म 45 पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं आपको 45 विद एविडेंस दिखा सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास जिस यूनियन काउंसिल की जिम्मेदारी मेरे पास थी, वो यूनियन काउंसिल भी हम जीते हुए हैं। अब ये मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, और बाकी जब मैंने रिजल्ट देखे सारे, तो कोई शायद शादर नादर कोई एक आधी जगह हो ऐसी जहाँ पे कोई इनके 5-7 वोट 10 वोट ज़्यादा हों। अदरवाइज़ जब इन्होंने देखा है कि भाई ये तो रिजल्ट सारे इनके हक में आ रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इनके प्रिजाइडिंग अफसरों ने क्या किया कि इन्होंने बैलेट बॉक्स उठाए, एजेंट हमारे बाहर निकाले, और पुलिस का इस्तेमाल करते हुए वो डब्बे उठा के ले गए। हमें वहाँ से 45 तक नहीं दिए इन्होंने, ठीक है। और ये ज़्यादातर इन्होंने ख़वातीन के जो पोलिंग स्टेशन थे हमारे, वहाँ पे इन्होंने ये सब कुछ किया। एक हमारा भी था पोलिंग स्टेशन जिस पे इन्होंने ये किया, और उस पोलिंग स्टेशन का जो है वो हम 334 वोटों से जीते हुए थे। आप फिर इस धांधली के एविडेंस हुए फिर आप? भाई मेरे पास इतने को एविडेंस है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक जब रात को हम, क्योंकि सारे लोग आ रहे थे 45 लेके, तो उनमें से कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी आई कि इन्होंने वोट जो थे वो बढ़ाए अपने, मतलब एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक थे हमारे 174 वोट थे एक पोलिंग स्टेशन पे, तो इनके वोट थे 86। अब ये नज़र आ रहा था, क्योंकि हम शुरू से हाफ ही नाफ चल रहे थे, हमारे ज़्यादा वोट थे, इनके हाफ थे, तो इन्होंने क्या किया कि उससे पीछे 5 लगा दिए, और 5 में और 86 में वाज़िया वो थी, जगह भी थी, और नजर आ रहा था कि बात का लब्बल ये है कि जो वोट कहते हैं कि हमारे हैं, और जो पीटीआई के वो आपके वोट हैं, और जो आप लोगों को पढ़े हैं जो लिखे जाते हैं वो इनके हैं। ऐसे कह रहे हैं आप? भाईजान मेरी बात सुने, यकीन करें इनके कैंप सुनसान थे, ठीक है। और मेरे सामने रिजल्ट पड़ा है, मुझे लोग जब हमारे कैंपों में से आगे कोई एक आधा गुजरता है, वो कहता भाईजान चुप रहो, मैंने से पर्ची उत्थों बना लें यार, मेरा वोट या इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, वोट तो क्या कोर्ट या इलेक्शन कमीशन जाएंगे? भाईजान बिल्कुल जा रहे हैं, क्योंकि हमारी वाज़ेह अक्सरियत है, वाज़ेह। कोर्ट भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे, जितना जहाँ तक हो सकता है हम सारे जो है कानूनी जो मामला हैं, जो चीज़ें हैं, वो हम पूरी करेंगे अपनी, क्योंकि हम जीते हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। और ये मैं आपको एक मोटी मोटी चीज़ें बताई। दूसरा, आपने टर्न आउट की बात की, भाईजान टर्न आउट जो है ना वो 5 से 6% से ऊपर नहीं गया। आपने 18 की बात की है ना, ये जो 18% पे गया ना, ये वो गया जिसमें नून लीग को अजाफी वोट दिए गए। ये वही इलेक्शन हुआ जैसे नवाज शरीफ को जितवाया गया डॉक्टर यासमीन के हलके से, ठीक है।
ये जो ऊपर वाला 13% हुआ है ना, ये 13% वोट इस तरह डाले गए कि वो जो लमसम वोट गिनती में डाल दिए, मतलब 63,000 लिख दिए, शायद वोट 13,000 भी ना हो इनके। मैं आपको बात बता रहा हूँ, बड़ी ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ। उसमें जब डालें तो ये 18% हो गया इनका। इलेक्शन कमीशन आरओ के बाहर दफ्तर के स्क्रीन लगी हुई थी और वहाँ पे 5.7% कभी 5.6 इस तरह टर्नआउट चल रहा था वहाँ पे। एकदम से टर्नआउट बढ़ा वहाँ पे, 8 से 10-15% ऊपर चला गया, फिर देखा फिर ऊपर चला गया। मतलब उसमें हमारे वोट वही खड़े हैं। छुट्टी वाले दिन लोग लेट उठते हैं, लेट निकलते हैं। नहीं देखा ऐसे ही है, हमारे वोट वैसे ही बाहर पड़े हुए हैं, उतने ही हैं, और उनके वोट जनाब जा रहे हैं ऊपर। हमारा वोट नहीं बढ़ रहा, उनके वोट जा रहे हैं ऊपर। तो वहां से धांधली, और हमारे कैंडिडेट को आरओ के ऑफिस में नहीं जाने दिया गया। अरसलान को देखें, ये तो एक मतलब इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक और सारी आईनी तौर पे आप कैंडिडेट आप खुद या अपने बिहाफ पे बहुत किसी को सारे बिठा सकते सहाफियों हैं। ने एहतजाज भी इस चीज पे किया, उनको रिकॉर्ड coverage करवाया नहीं कि करने उनको दी। कवरेज नहीं करने दी। लेकिन ये सारी चीजें प्री प्लान थी, प्री मैनेज थी। इनको अंदाजा नहीं था कि वोट शायद ये समझते, ये शुरू से 8 फरवरी वाले इलेक्शन में भी इनको यही था कि भाई खान को वोट शायद ना पड़ेगी। जब रिजल्ट निकले तो इनकी हवाएं उड़ गई। कल भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इन्होंने बस ये समझते हैं कि अब नहीं हमारे बड़ा वोट है और ये सारी चीज़ें। तो भाईजान ये मतलब इन्होंने जब आपका वोट बैंक है तो आपने बाइकआउट क्यों किया? किस चीज का डर था? आपने इलेक्शन से बाइकआउट क्यों किया? हमें या इससे भी बाइकआउट करते? आप कहने वाले तो बनते ना कि हमने टोटल बाइकआउट किया। मैं बताता हूँ, इसमें खान साहब ने ये चीज़ कही थी कि भाईजान जो, क्योंकि यहाँ पे मियां अजहर साहब फौत हुए थे, जो हमाद अजहर साहब के वालिद थे, तो उनकी वजह से ये सीट खाली हुई थी। बाकी जो सीटें थी वहाँ से हमारे लोगों को इन्होंने सजाएं सुना के जाली मुकदमों में और उनको डी सीट किया था। तो क्योंकि वो जब डी सीट किया उनको, तो वहाँ से हमने बाइकआउट किया और खान साहब ने कहा जी हमने यहाँ से नहीं लड़ना, ठीक है। लाहौर में क्योंकि एक वजह बनी थी और उस वजह से लाहौर में तो हमाद अजहर लड़ते। देखिए हमाद अजहर साहब के ऊपर इतने मुकदमात हैं कि तो वो बाहर कोर्ट जाते, बेल्स करवाते, आप बेल्स देखें, बेल्स उन्होंने बड़ी करवाई है, लेकिन एक मुकदमा नहीं, उनके ऊपर कुछ 100 से ज्यादा मुकदमात हैं, ठीक ना। तो हमाद अजहर पे 100 से ज्यादा मुकदमा, 100 से ज्यादा मुकदमात इन्होंने 9 मई के बाद मुकदमात तो आप पे थे, आप अरेस्ट भी हुए, तो काटी, जेल भी काटी, फिर भी आप अवाम में भी फिरते, अपने हलके में कैंपेन भी करते हैं, उनके हलके में भी कैंपेन कर रहे थे। बिल्कुल, मैं वो सारी चीज़ें की हैं, लेकिन वो जाहिर है कि वो एक्स मिनिस्टर रहे हैं और उनके ऊपर जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया, स्पेशली खास तौर पे वो बाहर निकल के एज अ कैंडिडेट कैंपेन नहीं कर सकते थे, ठीक है। इतना टाइम शॉर्ट था कि वो मतलब वो अपनी सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं रिलेटिव नहीं है, दोस्त है, कुछ लोग कहते हैं रिलेटिव है। नहीं, वो रिलेटिव है, इनके कज़न है, और वो बड़ा एक्टिव हमारा यूथ का वर्कर था। वो कोई ये नहीं कि वो सियासी बंदा नहीं था, और वो बाकायदा हमारे लाहौर का वो नायब सदर था इंसाफ यूथ विंग का, और वो बड़ा एक्टिव था पार्टी के साथ। तो जाहिर है कि उसने भी इलेक्शन बहुत अच्छा लड़ा, बड़ी अच्छी कैंपेन रही है, बड़ा अच्छा सारा सिस्टम रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो उज़मा बुखारी और ये सारे लोग बड़ी कैंपेन है जी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, भाई फॉर्म 45 सामने टेबल के ऊपर रखें, अपने रखें। आपके शायद 13-14 हज़ार वोट होंगे, हमारे वोट जो है वो 50,000 60,000 से ऊपर होंगे। अब देखिए ना, लोगों का एतमाद नहीं रह गया ना। लोग समझते कि यार ये जिस तरीके से इन्होंने फॉर्म 47 निकाल लिया था 8 फरवरी को बाकी सारे हल्कों में, तो अब भी वैसे ही होना है। हर इलेक्शन के बाद यही होगा। फॉर्म 45 आ गया, 47 आ गया। अवाम का तो इससे मलिक साहब, अवाम का 45 47 से कोई कंसर्न नहीं है। अवाम को तो रिलीफ चाहिए, अच्छे कैंडिडेट चाहिए, अच्छे अपने नुमाइंदे चाहिए। वो कब मिलेंगे अवाम? भाईजान, अवाम का इंटरेस्ट तब पैदा होता है जब आप रूल ऑफ लॉ हो, जब रूल के मुताबिक, लॉ के मुताबिक चीज़ें होती हों, आपको आपके वोट का पता हो कि जिसको आपने कास्ट किया उसी को निकला है, तो लोगों का इंटरेस्ट पैदा होता है, लोगों का शौक पैदा होता है। यहाँ पे तो अब तो देखें ना, ये मैं 5.7% टर्न आउट है ओवरऑल जो हमारे पास फॉर्म 45 है, ठीक है। अभी ये 18 पे ले गए हैं, और ये जो 18 पे लेके गए हैं ये अपनी धांधली की वजह से लेके गए हैं, ठीक है। तो लोग जो है ना वो दिन ब दिन जो पीछे जाते जा रहे हैं, जैसे 27वीं तरमीम करके उन्होंने पूरा मुल्क जो है वो यरगमाल बना दिया है, ठीक है। मतलब अदालतें हो गई आपकी, मतलब हर चीज़ जो है वो किसी को ब्लाइज करने के लिए और अपनी मनमर्जियाँ करने के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें कर ली। इसी तरह 28वीं तरमीम जो लेके आ रहे हैं उसमें मरकज़ को और स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अवाम के बारे में आप लोग भी तो आ सकते हैं, इन्होंने तो नहीं रहना। देखें
बात हमारे आने की या नहीं है कि हम मतलब जो है ना ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना ये पर्सनल बेनिफिट्स के लिए हैं, अवाम के बेनिफिट के लिए नहीं। तरमीम्स तो आपकी हुकूमत ने भी बहुत ज़्यादा की। नहीं, हमारी हुकूमत में जितनी भी तरमीम हुई हैं रिकॉर्ड वो अवामी बेनिफिट्स के लिए हुई हैं, जिसमें कोई एक भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि जो अपनी ज़ात के लिए चीज़ें की गई हों, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ ये देखें ना, आपने सुप्रीम कोर्ट को मतलब आपने वो एक बना दिया है, जैसे एक मुसालती कोर्ट बनी होती है जो यूनियन काउंसिल लेवल पे, जो जिसका प्रेशर होगा कि यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है तो वो जो सेक्रेटरी को कहेगा वही होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो जनाब एक वज़ीर आज़म अपॉइंट कर रहा है, अगर वो अपनी मर्जी जिसको मर्जी जहाँ मर्जी उठा के ट्रांसफ़र कर दे तो वो उसको क्या रिलीफ देगा, वो उसको क्या सज़ा देगा और वो उसके बारे में क्या फ़ैसला करेगा। जब आपने चीज़ें उनकी ऑटोनोमस उनकी जो अपनी असलियत है, अपनी हैसियत है, वही ख़त्म कर दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। पहले पाकिस्तान में जो है वो गुर्बत इतनी नीचे इतनी गुर्बत ज़्यादा हो चुकी है कि हमारे जितने मंसूबे हैं वो सारे, को पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम से कोई कंसर्न नहीं है, इनको सिर्फ अपनी सीट, अपने इलेक्शन इक़्तिदार से करता है। हाफिज़ साहब आप ये बताइएगा कि 45-47 ही चलता रहेगा? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई पार्टी हार जाती है तो वो कहती है जी धांधली हो गई है। देखें जी, हर बंदा जब भी इलेक्शन हारता है ना, जो भी पार्टी हारी है उसका यही रहा है कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। लेकिन कुछ मौके पे हुई भी है, जैसे 2018 में हुई है, सबके सामने था, वाज़े नज़र आ रहा था कि मुस्लिम लीग जीत रही है 2018 में, लेकिन इसके बावजूद उसको हराया गया, उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया गया, गवर्नमेंट नहीं बनने दी गई। उसके बाद ये कहते हैं जी फरवरी के इलेक्शन में हुआ, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा हुआ होता तो जो सीटें इन्होंने जीती हैं, जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब ने हराया है इनको, ख्वाजा साहब को, वो एक बड़े मजबूत उम्मीदवार थे। राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो कहते हैं जहाँ से जीत जाए वो ठीक है और जहाँ से हार जाए वहाँ 47 का इन्होंने, अगर ऐसा होता तो ऐसे उम्मीदवारों को ना हराया जाता। और कुछ लोग जो है वो ये नवाज शरीफ के बंदे थे ना, इसलिए हरवा दिया गया इनको। उसके बाद ये जिस तरह कल का इलेक्शन है सर, ये ऐसे ही है, ये तो मैं समझता हूँ कि लावा किसी टाइम भी फटेगा। आप देखें, मैं आपको आज खुशखबरी दे देता हूँ यहाँ बैठे हुए, हुकूमत तो चाहे नून लीग की, आपकी सीएम पंजाब चेंज हो रही है। ये आप चीज़ें रिकॉर्ड पे रखें और आप देखेंगे कि अगले मंथ में, ये दिसंबर जी तब्दीली का महीना, कौन आ रहा है? तो देखें, आपसे तो नहीं आ रहा। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात भी पूरी करने सॉरी, मैंने इनकी बात बड़े गौर से सुनी है। ये बहुत बड़ी खबर दी है इन्होंने, इस पे भी बता रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि ये नजूमी होंगे कि ये कह रहे हो कि सीएम चेंज हो रही है, ये तो अल्लाह को ही पता है कौन आ रहा है कौन नहीं है। जब मतलब कोई आ रहा है तो कोई ऐसा असरात नजर नहीं आ रहे। और उन जो इस वक्त इलेक्शन जीती है मुस्लिम लीग कल ज़िमनी इलेक्शन में, वो हुकूमती पॉलिसियाँ, स्पेशली पंजाब में मरियम नवाज़ ने जो पॉलिसियाँ अख्तियार की हैं, अवामी पॉलिसियाँ अख्तियार की हैं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हकूक़ के लिए अच्छे इक़दाम कर रही हैं। जैसे ये सफाई का निज़ाम है, ये बेहतर किया। वो भी लोग आए दिन एहतजाज करते रहते हैं। परसों मुल्तान में हुआ, उससे पहले लाहौर में भी हो चुका है एहतजाज। तो देखे जहाँ मर्जी आप सियासी वर्कर नहीं है, वो सुथरा पंजाब के लोग एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, सुथरा पंजाब वाले भी हर डिपार्टमेंट में ना कुछ मामलात ऐसे होते हैं, फिर लोग वो करते रहते हैं, सियासत इंटरफेयर करते हैं, लोग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 2014 की बात है, 2014 की। मैं इधर बोर्ड ऑफिस में गया था, ये बोर्ड ऑफिस लाहौर बोर्ड में। मैं खुद अपनी आंखों से देखा हाल, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे कोई बच्चे आए हुए थे काफ़ी सारे, जो अपने फॉर्म जमा करवा रहे थे कि न्यू रिज़ल्ट आया था उनका, इंटर का या मैट्रिक का जो भी था। तो वहाँ पे कुछ टीवी वाले भी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा जी आप क्यों आए हैं, इसलिए कुछ देर बाद उन्होंने कहा जी आप नारे लगाएं जी, गो नवाज गो गए। वो बच्चे थे जज्बाती होकर वो शुरू हो गए। तो इस तरह के मामलात भी होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्शन में धांधली की बात है सर, होता है ना, ये हो रहा है, होता है। ये मैं तो अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, ये किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा या सुनी सुनाई बात नहीं, मैं खुद देखा। मैंने उस दिन अंदाज़ा लगाया कि इस तरह के काम भी होते हैं। अब मुझे नहीं पता था वो कौन सा टीवी था या वैसे ही कोई चैनल था या बाद लोग खुद बना रहे थे। ये सियासतदानों का कोई किरदार नहीं, किरदार है, कसूर है तो आवाम का कसूर नहीं, अवाम सियासतदान भी अवाम से राइट्स आगे लेके जाते दिखाती है। सियासतदान भी अवाम से हैं, अवाम सियासतदानों के लिए अवाम के क्राइटेरिया से निकल नहीं जाते। देखिए, अवाम के लिए गवर्नमेंट निकल जाते हैं, अवाम के क्राइटेरिया से निकल जाते हैं। अवाम के क्राइटेरिया से बिल्कुल नहीं निकलते, अवाम के लिए ही कार्य होते हैं। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। सुबह में सूबाई
आप वफात देखिए बात हो सूबे रही में है, अवाम के लिए अगर अवाम के लिए अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, जिस तरह आप देखें ये कैंसर हॉस्पिटल को इधर बन रहा है लाहौर में, कैंसर हॉस्पिटल की कैंसर जरूरत थी हॉस्पिटल वहाँ पे। बिल्कुल पाकिस्तान में जरूरत नहीं है, आप बताएं एक कैंसर शौकत की खानम जरूरत नहीं है। शौकत खानम तो शौकत देखें खानम ट्रस्ट है, एक हॉस्पिटल है रायविंड जो, में है। अच्छा, इसके सेंटर में अलावा इसका आजकल क्राइटेरिया नहीं बनता था। अगर सुनिए, आप इस तरह की बात करेंगे तो इसका क्राइटेरिया सर क्यों नहीं फिजिबिलिटी नहीं बनता बनती था? वहाँ सर पे। आप देखें एक हॉस्पिटल किस तरह कहते हैं क्राइटेरिया नहीं बनता, हाफिज जब साहब, ना बना होता तो हाफिज आपने साहब, कहना था इधर हॉस्पिटल हाफिज नहीं है कोई साहब, भी मेरी गवर्नमेंट बात का। सुने, अगर मैं गवर्नमेंट का आपको- एक मिनट, गवर्नमेंट का कोई कैंसर हॉस्पिटल इससे पहले था नहीं है, ये पहला हॉस्पिटल है कुछ जो लाहौर में गवर्नमेंट बना बना रहे रही हैं। है। सर, पंजाब बात सिर्फ सुनिए, लाहौर का नाम है। ये एक दारुल हुकूमत है, हर बंदा इधर आता है, इसके अलावा मुख्तलिफ अगर डिवीजन में आप काम हो रहा है। अगर इलाकों आप में सुनिए, मामलात आप होंगे बाकी तो फिर डिवीजन लाहौर में कोई आएगा ही नहीं। बाकी डिवीजन में जाके लाहौर में देखिए, तो लोग इसलिए आते हैं मोहतरम, मैं लाहौर में आपको इसलिए बताता हूं, आते हैं आप कि लोगों वहां से जगह पर लोगों के पास सहूलियात का फुकदान है। सहूलियात देखें, बाकी हॉस्पिटल्स जो हैं इस पंजाब गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ साहब थे जब वज़ीर आला, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल जो है ना उनको अपडेट किया था, हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल्स पे हॉस्पिटल्स को अपडेट किया था। अब जो कैंसर हॉस्पिटल है इसकी ज़रूरत थी पाकिस्तान को, पाकिस्तान में इससे पहले गवर्नमेंट का कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं था। जो मौजूदा हुकूमत ने, मरीम नवाज़ ने स्पेशली इस पे मेहनत करके 1 साल के अंदर अंदर इसको जो है ना वो इस नतीजे पे ले आई है कि वो वर्क करना शुरू कर दे, तो ये एक ज़रूरत थी। सारे लोग कहते हैं कि इस तरफ शौकत खानम, इस तरफ तो नवाज कोई शरीफ। मसला नहीं, साथ साथ हॉस्पिटल भी चल सकते हैं। वो ये तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, शौकत खानम एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे टेस्ट की आप फीस देख लें तो आम आदमी के पास की बात नहीं हॉस्पिटल्स के है। आप सुने, लोग जो पेंडिंग मामलात हैं वो क्लियर नहीं कर रहे। म्यू हॉस्पिटल हॉस्पिटल- डिफॉल्टर है, सर्विस हॉस्पिटल सुने, आपका म्यू कंपनियों का डिफॉल्टर है। देखिए तो आपने वो एक नया हॉस्पिटल चल क्राइटेरिया, रहे हैं नया ना, हॉस्पिटल शुरू कर दिया। हॉस्पिटल चल रहे हैं ना, हॉस्पिटल ये तो नहीं आपको बंद हो गया, सर्विसेज हॉस्पिटल बंद तो नहीं हुआ, मेवा हॉस्पिटल बंद तो नहीं हुआ। लोगों को उस तरह की नहीं, लोगों को सहूलियात मिल रही हैं, लोगों को सहूलियात मिलती हैं, मिल रही हैं सर। इसलिए हॉस्पिटल में मिल रहे हैं। सर मेरी बात सुने, हॉस्पिटल्स में आप जाके देखें, हॉस्पिटल्स में टेस्ट भी हो रहे हैं, भाईजान, डॉक्टर्स भी चेक मशीन करवा है, रहे हैं। गर्मियों कौन में से AC हॉस्पिटल में नहीं नहीं है, कौन से हॉस्पिटल में नहीं है एक्सरे मशीन? ये तो म्यू बात हॉस्पिटल में नहीं है। कैसे है सर? सर आज म्यू हॉस्पिटल की बात करो, देखें खराब है। हॉस्पिटल। देखिए मेरी बात सुनिए, ये अगर एक पानी की चीज बोतल अगर पड़ी है इसमें पानी सुनिए, नहीं है अगर तो क्या पानी फायदा इसका? एक आध दिन के लिए खराब हो सकती है, वरना सर, आप एक मिनट के लिए भी खराब नहीं होनी चाहिए, उसका अल्टरनेट होना चाहिए आप लोगों के पास। कोई ऐसा सबूत तो नहीं कि वो होना खराब है, चाहिए। कोई ऐसा सबूत तो नहीं कि वो मशीन खराब है। लिफ्टें गिर जाती हैं। नहीं सर, लिफ्टें जो पुरानी बिल्डिंग थी हमारे उसमें आज से प्रोड्यूसर 4 गए साल हैं, पहले आपसे गिरी 3 थी। दिन पहले की बात कर रहा सर, हूं, 4 आज से साल 3 पहले। दिन की पहले गए हैं। अगर हम लोगों के साथ एक समझदार अवेयरनेस वाले बंदों के साथ इस तरह होता है तो एक आम जो आप बात करते हैं, लोग नहीं सर, दूसरे बात शहरों सुने। से आते हैं, उनका क्या हाल होता मेरी होगा बात वहाँ सुने, पे? हॉस्पिटल्स में बहुत कम ऐसा होता है कि किसी में कहीं कोई मशीन खराब हो। अभी कोई ऐसा है तो नहीं किसी ने सुना हो कि मेवा हॉस्पिटल में एक्सरे अच्छा, देखिए, मशीन अगर खराब एक है, पेशेंट हो, या फलां आप पेशेंट जो एक है बात वो का गया जवाब, एक बात बात फिर सुने, आप कंटिन्यू एक्सरे रखिएगा। करवाने तो नहीं ना गए, एक बात आप कंटिन्यू एक्सरे करवाने रखिएगा। तो नहीं देखिए मेरी गए। बात सुने, अगर कोई अगर आप पेशेंट गए हैं, जाता है, आप उसको कहें कि कहते मुझे हैं नहीं मिली आज ये एक्सरे सहूलियत मशीन। नहीं है, आज एक्सरे मशीन खराब है, अल्ट्रासाउंड मशीन सर, ये खराब है, गवर्नमेंट- कल आ जाए। सर तो ऐसा कल नहीं है, तक मेरी बात सुने, जी। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में कोई अगर मशीन ख़राब होती है ना तो फौरी तौर पर गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है, सहूलत मुहैया करती है। कोई कल या आज किसी ने कहा कि आज मशीन हफ्ते से ख़राब है या कल से ख़राब है या आज ख़राब है, कोई बंदा आपके सर पास एक महीने से मशीनें सर नहीं खराब है है। सर, ये तो झूठ वाली बात है, मशीन महीने से मशीनें खराब है। मैं बहुत आपको सारे हम सुबह हॉस्पिटल चले से चलते मशीनें हैं, खराब मेवा है। हॉस्पिटल चले चलते हैं, मेवा आए दिन हॉस्पिटल आपकी के आप लिफ्टें गिर जाती हैं। अगर आप मेवा बात हॉस्पिटल करें ना के इस तरह, सुने, मेरी बात मेवा सुने, हॉस्पिटल के कितनी आप- दफा लिफ्टें गिरी हैं? मेवा हॉस्पिटल के सीईओ को आप कॉल मिले, उनसे पूछें, उन्हें कहें जी इस तरह लोग कहते हैं जी, या मैं कह रहा हूँ जी आपकी एक्सरे मशीन खराब है, उनसे पूछें है खराब कि नहीं, या कोई आप सबूत मैं वहाँ पे आपको चले सुनी जाते सुनाई हैं। बात नहीं कह रहा, सर, मैं सुनी तो आपको सुनाई बात है एविडेंस तो की फिर बात, आप प्रूफ डॉक्टर ने एविडेंस कहा नहीं कि है। लिख देते हैं, कल आ जाइएगा। सर हॉस्पिटल्स में अगर फॉर एग्जांपल रश 1000 लोगों ने चेकअप करवाना है या 500 में करवाना है, 10 ने करवाना है, तो फॉर एग्जांपल वो कह देते हैं जी आप कल की डेट ले लें या परसों की डेट। ये तो हॉस्पिटल में चलता है, यही तो बात ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चलता है शहरों में दूसरे। सर, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स दूसरे- में भी चलता है, ये बातें ना किसमें? करें। ये जो है ना एक्सरे मशीन प्राइवेट वाले खराब तो है, पैसे लेते हैं ना, फिर आप भी कह देंगे इसके ये प्राइवेट है। बावजूद सर, इसके बावजूद उनकी खराब होती हैं। अगर एक मशीनरी है वो एक होना मिनट चाहिए सुने, ना। एक मशीनरी अगर फॉर एग्जांपल कुछ नंबर के लिए खराब होती है जी। तो आप ये तो ना कहिए जी खराब ही रहती हैं, तो अगर खराब खुदा रहती ना नहीं खास्ता है। उस दूसरी पेशेंट आप को बात कुछ कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं है आपके सर पास? वेंटिलेटर्स हैं, कितने कितनी जरूरत वेंटिलेटर्स है हैं? आपको बताएं, कितने? कहाँ पे जरूरत है सर, और नहीं मेरी है। बात सुने, आप सर, सर्वे आप करें, मुझे बताएं, न्यू आप हॉस्पिटल सर्वे में एशिया का बताएं, सबसे बड़ा तो हॉस्पिटल वहाँ है। पे बताएं वहाँ पे कितने वेंटिलेटर कितने आपको, वेंटिलेटर? आप बताएं आपके पास हैं
सर उनकी आप जो बताएं तादाद कितने है हैं? ना, उनकी जो तादाद है सर वो आप ना बताएं होने कितने के बराबर आप है। बताएं कितने हैं? 13 से 20 के करीब वेंटिलेटर है वहाँ पे आप कन्फर्म कह रहे हैं? जी। तो जो लोगों की यहाँ पे सहूलतें मिल रही हैं वेंटिलेटर्स की वजह से, आप आज तक सुना है किसी ने कि मेयो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं मिला तो वो 1.5 करोड़ की बंदा आबादी फौत है। हो गया। लाहौर की कितनी आबादी है? लाहौर की है आबादी, 1.5 लेकिन करोड़ उसके के साथ राउंड बाकी बोट- हॉस्पिटल्स भी है ना। 1.5 मेयो करोड़ के- हॉस्पिटल है, ये सर 1.5 गंगाराम करोड़ है, के राउंड बोट है। गंगाराम है, सरसेल 1.5 करोड़ के हॉस्पिटल है, राउंड जना बोट है ना हॉस्पिटल आबादी है, सर। जना हॉस्पिटल है, बाकी हॉस्पिटल्स सर, में भी 1.5 जाएं करोड़ आप के राउंड देखें। बोट। तो ये ये चीजें, सिर्फ लाहौर ये का महज नहीं एक है, इल्जाम है, मिनी ये महज हॉस्पिटल एक इल्जाम है कि पूरे इस पंजाब हॉस्पिटल से की लोग अगर आते हैं। सर अगर एक दिन अगर एक किसी जगह की मशीन खराब हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है वो खराब रहती हैं। ये तो महज एक इल्जामात इस चीज को हम हैं, एग्री या वो करते कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चीज है, फिश किसी जो टाइम है ना कुछ भी वो- हो सकता है, वो हो शॉर्ट जाता है ना। सर्किट भी हो सकता है, लेकिन इंतजामात आप जाए उधर विजिट करें। बिल्कुल, लोगों मैं का गया बहुत हूँ, बुरा हाल है। मैं खुद गया हूँ वहाँ पे। वहाँ पे इंतजाम ठीक है। अगर आपको कोई मसला है आप जाएं गवर्नमेंट को बताएं कि यहाँ पे ये मसला है, हम वो हल आपको करें। बताते हैं आप ना। वहाँ पे जाएं, वीडियो बनाएं उसकी और दिखाएं वीडियो गवर्नमेंट बनाने से को। मना किया हुआ है। तो फिर गवर्नमेंट को वीडियो नहीं बनाने देते दिखाएं, आप लोग। गवर्नमेंट को दिखाएं। फिर ऐसे तो आप नहीं आप लोग कह रहे वीडियो नहीं कह बनाने रहे देते ना भाई, ये फिर इल्जामात- कैसे बनाए? ये सर आप हमें पार्टी लेके देते हैं कि वीडियो बनाने की इजाजत ये है महज आप। इल्जामात हैं जो आप कह रहे हैं आप जी वहाँ वीडियो की बनाने की मशीनें की इजाजत खराब। लेके देते मैं हैं क्यों, वहाँ पे? आप हॉस्पिटल जाएं उनसे बात करें ये मशीन खराब है, मैं हॉस्पिटल में तो अच्छा, नहीं टॉपिक से हम टॉपिक से मेरे ख्याल से आप देखिए, अगर आप इलेक्शन हुए समझते हैं, हैं कि इसमें इलेक्शन जो से गवर्नमेंट की पॉलिसियां थी तो लोगों ने उन पे एतमाद किया और वोट दिया जी। है। ठीक है, अगर ये कहते हैं जी यहाँ पे इस तरह हुआ है, आरओ वगैरह ने ये लोग उठाए हैं, ये 40 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कहीं किसी जगह पे ऐसा नहीं आया। आजकल तो मीडिया या आपका सोशल मीडिया इतना तेज है, वो उसी वक्त दिखा देना शुरू कर ये दिया। सर सोशल मुझे मीडिया टाइम नहीं देना उसके सर। अलावा उसके सोशल मीडिया ये पे नहीं हुआ आके कि ये बात ना 40 करें लोग आप, 40 जो लोगों वहाँ को के खा लिया SHO हैं, इन्होंने, वो वो नजर किया आ रहे हैं वहाँ पे क्या कर नहीं रहे हैं नहीं, वो इस तरह के वो पुरानी ऐसे वीडियो आपने मुझे होंगी, सर वो टाइम इलेक्शन देना, की मैं वीडियो नहीं। मैं वापस अच्छा, आपकी तरफ उसके जा- अलावा जो इनका हरिपुर में इलेक्शन हुआ है जी। वहाँ पे तो इनकी गवर्नमेंट थी, वहाँ पे क्यों नहीं धांधली इन्होंने की? नहीं कर ठीक है, अगर यहाँ पे इल्जाम है तो वहाँ पे तो इनका अपना था, सब कुछ अपना था, वहाँ पे भी जीते। लगाया ही नहीं, वो इल्जाम आप तो लोगों पे फिर लगा रहे हैं। इल्जामात हम लोगों पे वहाँ पे कैसे लगा वहाँ सकते पे हैं? आप गवर्नमेंट लगाए ना, फिर इनकी आप लोग अगर हम यूज क्यों करते हैं लगाएं? तो आप लगाएं फिर। हम क्यों लगाएं? हम वहां से जीत गए, क्यों लगाएं? ये हमारी गवर्नमेंट पे एतमाद है लोगों का कि वो लोगों ने वोट दिया है उनको, इनके अपने जहाँ पे गवर्नमेंट है वहाँ पे वोट दिया है, और इनके बड़े जो उम्मीदवार हैं जो कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर भी रहे हैं उनको हराया है, जो वहाँ पे गढ़ मजबूत गढ़ है वहाँ पे उनको हराया है। आप समझते हैं ठीक कि है, अवाम जो अब वहाँ है पे 804 के छोड़ के आप लोगों के साथ भी आने पे होगा। 804 के साथ तो चंद लोग ही थे ना पहले भी, ये तो नहीं कि पहले भी सारी अवाम उसके साथ थी तो उसको छोड़ के इधर आए। ठीक है, वो तो वहाँ पे कुछ लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाया, उन्होंने वोट कुछ नहीं दिए, कुछ वो धांधली धुंधली से आ गया। ठीक है, 2018 में इसी तरह आया था ना वो, जिस तरह ये कहते हैं। ये तो उन्होंने एग्री कर और लिया कि फिर- 2018 में हमें लाया गया था, ये एग्री कर रहे हैं। बस यही है, अब ये KP समझते में- हैं कि KP शायद में तो ऐसा फिर ही 3 होता दफा है। लोगों को बेवकूफ बनाया उन्होंने। देखे वहाँ की अवाम ने अब उनको समझ आई है ना, अब उन्होंने वोट इनको नहीं दिया इस दफ़ा, इसलिए नहीं दिया। इस दफा ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है इसमें नहीं दिया वोट इनको, इसलिए दिया उनको समझ आई है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। ठीक है, हमारे ये कोई काम नहीं कर रहे, हमारा सूबा जो है वो लावारिस छोड़ा हुआ है। ये माज बुलंदो बांग दावे करते हैं, नारे लगाते हैं। आप देखें वज़ीर आला धमकियाँ लगा रहा है, जो उसका स्टेटस नहीं है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, वज़ीर आला का काम लाया तो है। इसलिए गया है कि वो फ्रंट फुट पर आके देखें चक्के वो मारने आप की कोशिश किसी में करे। तो ये तो नहीं, आप सूबे के लिए काम करें, उनकी खिदमत करें। इंतज़ामी मामलात CM के पास इंतज़ामी मामलात होते हैं, ये नहीं होते कि वो आके छक्के मारे जी मैं सियासी तौर पे छक्के मार रहा हूँ, मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ, मैं फ़लाँ कर दूंगा, मैं फ़लाँ कर दूंगा। ये नहीं, उसके छक्के ये हैं जिस तरह मरियम नवाज छक्के मार रही है, काम करके दिखा रही है, छक्के मार के TRP काम पे करके गोली दिखा रही है ना। यही चीज़ें हैं, वो भी काम करके दिखाएं। कितना काम किया उन्होंने KPK में, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाया हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो सामने आए, सवाए नलके के जो ढक्कन है उनको वो इफ्तिताह करते हुए दिखाने के अलावा कोई नज़र आया कभी? तो इसलिए अवाम ने जी मैं इस पे ना जी आप थोड़ी कुछ बातें रह गई थी। देखें, जैसे भाई ने कहा ना जी किसी को उठाया नहीं गया। अब हमारे ना इलेक्शन की ड्यूटियाँ लगी तो मुझे डिप्टी कन्वीनियर बनाया गया 1 to 9 के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताया था पार्टी में कि मेरे घर मेरी सिस्टर की शादी थी इस फ्राइडे को, कि मेरी कैंपेन जो है ना वो मुतासर ना हो। मैं किसी को बताऊं तो वो कहें कि पता नहीं, मतलब जो है मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये जुमेरात की बात, एक दिन पहले की बात। मेरे घर पुलिस आई है, मेहंदी थी उस दिन,
और मैं मौजूद था घर पे, और मैं जिस तरीके से घर से भागा हूँ, मैंने क्या कुछ स्टंट आपने ये किए, पोस्ट भी सोशल मीडिया पे लगी मैंने क्या कुछ स्टंट किए हैं, मुझे पता है कि मैं वहाँ से कैसे निकला हूँ। अब घर केपी पे के सीएम साहब का सीएम की तरह तो नहीं भागते फिर आप? नहीं, देखें, मेरे घर पे मेहमान भी आ रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, ठीक है। अच्छा, ये उधर बैठे रहे, रात को चले गए, सुबह फिर आ गए। अच्छा, हमारे साथ ही जगह वहाँ पे खाना बन रहा था, हर चीज़ें वहाँ पे तैयार हो रही थी। ये आए, इन्होंने आके खाना बंद करवा दिया। उन्हें बताया कि भाई रात को, उनको पता था कि फंक्शन चल रहा है और ये सारी चीज़ें हैं। इन्होंने खाना, उन्हें कहा जी गड्डी मंगवाओ जी, सारा कुछ चुक के लैके जाना है, नहीं तो हम आदवान को बुलाओ। भाईजान सारी चीज़ें सबूत मौजूद हैं, हर चीज़ें हमने वहाँ वीडियोस बनाई, तस्वीरें ली, सारा कुछ हो। इन्होंने हमारे जो मेहमान आ रहे थे, इन्होंने उनको रोक दिया। इन्होंने कहा जी कोई आगे नहीं आएगा, ठीक है। ये जुमे वाले दिन की बात है, और संडे को इतने पर्सनल, जी इतने पर्सनल हो गए आपसे? सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने बदतमीज़ी की इंतहा की। अंदर दाखिल हुए, घर के अंदर दाखिल हुए, जो कीमती चीज़ें थी वो उठाई, मोबाइल खींच के ले गए, वीडियो बना रहे थे घर पे, मोबाइल खींच के ले गए, ठीक है। और बड़ी मुश्किल से, और उन्होंने जो है वो खाना बाद में कुछ 2-3 घंटे बंद रहने के बावजूद सारे चूल्हे ठंडे हो गए, हर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई। अच्छा, वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, खाना बनने शुरू दिया, लेकिन उन्होंने बाकी सारी चीज़ें रोक दी। उस दिन बारात का प्रोग्राम था, रात वाले दिन जी। और बाहर बैठ गए, को 15-20 मुलाजम और बुला लिए पीछे से, और वो बैठ गए। नहीं तो उनका क्या कहना था कि वो कहता जी हम आद को बुलाएं, दे हमें तो हम जाते हैं। अगर आप नहीं है तो फिर आपकी फैमिली को टॉर्चर किया जाएगा? सर, मेरे भाई भी वहाँ से भागे हुए थे, मतलब साइड पे थे, क्योंकि सारी चीज़ें करनी थी। और जो गेस्ट आ रहे थे मेल, वो सारे जो है वो पीछे सारे खड़े हुए थे। कोई किसी जगह खड़ा है, कोई किसी गली में खड़ा है, कोई बाहर रोड पे गाड़ी में बैठा है, कोई किसी जगह बैठा है। तो खवातीन वो भी बड़ी मुश्किल से आगे तो आई। ये हुआ कि अगर आप लोग इक्तदार में नहीं है तो आपके अपनी फैमिली के जो फंक्शंस हैं, जो इवेंट हैं, वो भी नहीं आप लोगों को करने चाहिए। भाईजान, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कसम खुदा की कि मेरी वो हालत थी कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा, मैं अब शाम के 5-6 बज गए और पुलिस वाले बाहर बैठे हुए थे, ठीक है। अच्छा, बाद में उनको खाना खिलाया जी। उनको, बाकी जो भी उनकी खिदमत कर सकते थे वो की, ठीक है। वो चले गए। 7:30 बजे फिर वो सारी चीज़ें, हमने हाल में आगे जाना था जहाँ पे सारी चीज़ें थी, वहाँ पे सारा किया। और भाईजान वहाँ पे मैं भी चला गया। मैंने कहा जी जिन्हें उठाना मैंने चुकना चुक लेना आके। मैं हाल से 2 दफ़ा भागा हूँ, 2 दफ़ा वहाँ पे आए सिविल रिश्ता में। भी खराब हो सकता है। सर देखें ना, बड़ी चीज़ें थी। मैं आपको इससे पहले की भी एक बात बताता हूँ। मैं 2 दफ़ा भाग के छुपा हूँ और पूरे हाल में वो ढूंढते रहे। चले, उन्होंने कहा जी इतने आए नहीं, उन्होंने कहा नहीं देखिया सी, उन्होंने कहा कोई होर सी, वो नहीं सी क्या। एंड पे जब मतलब काम खाना शाना खा लिया तो फिर आए वहाँ पे स्पेशल ब्रांच के लोग, वो भी पूछते रहे, सारा कुछ करते रहे। एंड पे उनको भी खाना खिलाया, उनको खुश किया, ठीक है। फिर बाद खुश में करने का क्या तो मतलब? छोड़ दे इस बात को, रुखसती हुई बाद में, वो चाय पानी से खुश चले किया? गए, छोड़ दे इस बात को। अच्छा, मतलब हमने टाइम निकालना था, देखिए ना, मामला ही ऐसा था, बड़ा सेंसिटिव चीज़ें थी, तो हमने कहा जी ये चीज़ें चले जाए। भाईजान वो सारी चीज़ें करवाई, वहाँ से मैं सीधा कैंपेन पे आया। माँ साहब, मरियम नवाज कहती हैं जो औरतें हैं मेरी रेड लाइन है, मैं करप्शन बर्दाश्त नहीं करूँगी। जब खुश किया, और ये बेटी की शादी थी ना, बहन की शादी थी, तो उसमें भी ऐसा करेंगे तो फिर औरतों की रेड लाइन कहाँ पे गई? भाईजान ये तो मैं आपको सिर्फ कल परसों का वाक़या बता रहा हूँ। इससे पहले कोई 2 महीने पहले की बात मैं आपको बताता हूँ। हमने एक छोटा सा वहाँ पे एक मीटिंग की वहाँ पे। तो मीटिंग हम ऐसे अंदर बैठ के करते हैं, इलेक्शन के हवाले से? नहीं वैसे सिंपल, मतलब जो वर्कर्स थे हम इकट्ठे होते हैं, महीने बाद मीटिंग हो गई। अच्छा, मीटिंग की तस्वीरें वीडियोस जारी हुई, तो उन्होंने मेरे ऊपर उन्होंने मेरे ऊपर रेड की घर पे। मेरे घर पे मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उनको उठा के ले गए, मेरे भाई को उठा के ले गए। अच्छा, मेरा भाई क्योंकि वो खुद पुलिस में था, तो उसको इन्होंने कोई 3-4 घंटे रखने के बाद छोड़ दिया। अच्छा, जो ब्रदर इन लॉ था उसको इन्होंने क्या कहा, वो जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज था वहाँ पे, वो कहता है जी मैं तेनू एक शर्त ते छड्डांगा, तू ओदी सिस्टर नूं तलाक दे।
सिस्टर को तलाक दे दे। यस, कसम खुदा की हल्फन कह रहा हूँ ये बात आपको, मैंने कभी किसी को भी ये बातें नहीं बताई। और उसने कहा कि नहीं तो तेनों मैं 9 मई दे ते फलाने ते दहशतगर्दी ते तेनों वो रगड़ा लगना है कि तेरी नस्ल याद रखेगी। आप क्या समझते हैं कि ये आला अफसरान की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी या वो खुद जो है इतना देखिए, मेरी उनको खुश तो- करने के लिए इस तरह की बातें कर मैं रहे हैं? इसमें तो कुछ भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन जाहिर है पीछे से जब इस तरह की हो तो वो अगला बंदा दलेर होकर फ्री चलता हैंड है ना। मिला के जो मर्जी जो करे। मर्जी करो। ये तो जो मेरे घर से चीजें उठा के लेके जाते वो तो मैं आपको बताऊं, वो तो बड़ी लंबी लिस्टें हैं। ये मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ जाती है। अच्छा, मुझे उसने कहा जी हमाद नू बुला ला या दो दूजा आपसे ने मैंने उसे कहा भाई था उधर गया तो मैंने कहा यार अगर यह गल कह रहे हैं ना तो मैं आ जाना वहाँ, कोई मसला नहीं, मैं आ जाता हूँ। तो आप जो है ना उसने कहा भाईजान, उसको मुझे मैसेज दे रहे हैं, उसको कहा भाई को कि मैनू अगर उत्थे 50 साल भी 100 साल भी रहना पिया ना जेल च तो मैं रह लूँगा, लेकिन हम आद भाई से कहें कि आपने इधर नहीं नहीं, आना। हाँ। ये उन्होंने जो मुझे stand ले लिया। उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा जो ये करते हैं, जो ये कहते हैं, जो मेरे साथ आपको करेंगे, ताया मैं कौन सा लगता है? मनावा था, मनावा। मनावे की बात करूँ, जी, मैं सारा फेस करूँगा, कोई मसला नहीं है। उन्होंने बाद में उसके ऊपर FIR दी, फिर FIR हमने अगले दिन जमानत करवा ली और वो रिहा हो गए। FIR किस चीज की दी है? उन्होंने जी रोड ब्लॉक की FIR। कार सरकार में मुदाखलत। रोड ब्लॉक होती है कि आपने जी रोड ब्लॉक किया, कोई एहतजाज प्रोटेस्ट कर डाल दिया, 290 की वहाँ पे लगती है, वो लगा के उन्होंने जो है वो 147 और ये वो सारा कुछ डाल के कर दिया। अब मैं आपको बता दूं, ये वो चीज़ें जो इतनी पर्सनल, मैं ये चीज़ें पार्टी में शेयर नहीं करता या मैंने किसी मतलब मेरे चंद दोस्तों को जानता, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस हद तक ये मेरे साथ हुआ है। और मेरे ऊपर 8 फरवरी के बाद मैंने जब इलेक्शन लड़ा, आज के दिन तक मेरे ऊपर 15 FIR, जिसमें 3 780 की हैं। 15 FIR। जिंदगी में मेरे ऊपर आज तक ना कभी FIR हुई है, ना थाने में गया हूँ। 8 फरवरी से पहले की बात कर रहा हूँ, और 8 फरवरी के बाद मैं आज तक मैं दहशतगर्द। यानी कि जिसने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बनवाना है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ले, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जब हमारी 3.5 साल गवर्नमेंट रही, किसी पीट नून लीग के एक भी बंदे को, मैं अपने हल्के में हम भी रहे ना, नहीं उठाया गया। नहीं, ऐसे ना नहीं, करें। आपने भी 25-25 को लोग की FIRs दी हैं सर। सर देखें, ये मुताफाते अमल है सर, जो आप लोगों ने किया है वही है। सर मैं आपको जो बताऊं, इख्तियार में है वो ऐसे ही करते मैं हैं। आपको चीज सर बताऊं, जेल में मिलने गई थी अपने बाप को, वहां से गिरफ्तार कर दिया बेटी को। नहीं, मरियम करते नवाज रहे, को हुआ है ना। जो अब इसके आप लोग अलावा कर रहे हैं, आप ये देखें, करते आप रहे। लोग- देखिए मुझे आप पूरी बात करने देना। जी, देखिए मैं आपको दोबारा मेरी बात आता हूं, मेरी दोबारा बात आता हूं। मुझे करने दें। जिस तरीके से ये तो मेरे साथ, मेरे से भी ज्यादा लोगों की फैमिलीज, लोगों के निज़ाम खराब हो गए। इस हद तक हम कभी भी कुछ भी नहीं हुआ सियासत में ना। जिस तरह आप बता रहे हैं कि हम आदत पे 100 से ज्यादा भाई FIR। 100 से ज्यादा FIR से खान साहब के ऊपर 300 से ज्यादा हो गई है। मतलब 9 मई के से पहले आज तक उनके ऊपर कोई FIR नहीं थी, 9 मई के बाद 300 FIRs हो गई। अब हमारे तो उन लोगों को FIR जो इधर बैठे हैं उनके ऊपर, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, उनके ऊपर FIR है जी, वो उधर मौजूद थे। वो मैं अभी तक दोबारा आता हूँ, ऐसे सियासी रवैये होने चाहिए। पीपल्स पार्टी इस पे क्या मौकफ रखती है अपना? ये सियासी रवैये तो जमहूरी होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होने चाहिए। हम तो इस मुल्क में आइन के पायनियर हैं। ये यूनानी नस्ली हमने पास कराया था 1973 का आइन, जो अब जमहूरी की आपने 27वीं भी करवा दी है, साथ बराबर कर दिया आपने। 27वीं तरमीम कोई गैर जमहूरी नहीं है, गैर आइनी नहीं जी। है। ये पार्लिमान का लेकिन बहुत सारी शिकें इख्तियार हैं वो 73 के आइन से टकराती हैं इसमें आपस में। आप बताएं कौन थी ये? बहुत सारी, कभी इस तरह किसी नहीं, को इस कहा तरह गया कि एक- आपको एक ताहयात इसना दी गई है, आप बिल्कुल बात फ्री ये हैं, है। आप जो मर्जी करें। कभी इस तरह का कानून ये इस्लाम में नहीं है, इस इखलाकियात में नहीं है। इस तरह से जो एक्सेप्शन की जो जी। बात कर रहे हैं आप, इम्यूनिटी की, जी ये आर्टिकल 248 आज का नहीं है, पहले का है। जी। इम्यूनिटी तो उसमें सदर को, वज़ीर आज़म को, नहीं, कैबिनेट वो को। उस टाइम तक है जब तक कि आप इक्तदार में हैं। हाँ ठीक है जी। इक्तदार के बाद तो नहीं है, अब लेकिन बात ये इसमें है तो कि इक्तदार के बाद भी है। यहाँ जब इस तक मुल्क मट्टी के में- नीचे नहीं जाना तब तक आप हर चीज से यहाँ बरी जिम्मे इस है। मुल्क में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ना, जी वो आज की नहीं है, बहुत अरसे से है। और हमारी अदालतों का जो रोल उसमें रहा है बिल्कुल ठीक है। वो पूरा साथ दिया है। अब 26वीं आईनी तरमीम से पहले ये अदालतें कितनी आज़ाद थीं, कितनी खुद मुख्तार थीं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के केस में
50 साल के बाद माफ़ी मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि ये जुडिशल मर्डर है, सॉरी ये गलती हो गई। जबकि उनकी फैमिली, उनकी पार्टी हाँ, सब कुछ तबाह बर्बाद की दहाने जी, तक जी। चला गया ना। जी, जी, असल जी। लीडर तो वही थे। अब ये है कि ये किया, अब ये जनाब शोर मचाया जा रहा है कि अदालतें जो हैं ये बर्बाद हो गई हैं। तो इससे पहले जब मुगलिया दरबार लगता था पार्लियामेंट के साथ ही, ठीक है जी, उस वक्त कौन सी आज़ाद थी, कौन से कोई तारीखी और आइन के मुताबिक फैसले होते रहे हैं। आप कहते हैं कि पहले लिखी पढ़ी पाबंद नहीं थी, अब लिखी पढ़ी पाबंद हो गई, इतना सा फर्क पड़ा है सिर्फ। ये ज़रूरी था जी। तो आप कहते हैं कि ये ज़रूरी था। हाँ, आपने ये फिरौनियत को महसूस नहीं किया। हम वकील हैं, हम देखते हैं क्या रवैये हैं, आइन कुछ कहता, कानून कुछ कहता, साहब की अपनी मर्जी है, वो तो मुगल बादशाह है कि ये जनाब एक इंसाफ इस तरह से होना चाहिए, नहीं करना, लॉ को फॉलो नहीं करना। नहीं करना। तो ऐसे एक केस नहीं है, भुट्टो साहब को एक केस बड़ा हाईलाइट हो गया। इसके अलावा सैकड़ों हज़ारों केसेस हैं जिसमें डंडियाँ मारी जाती हैं और अंडर इन्फ्लुएंस फैसले किए जाते हैं। तो मैंने बल्कि चौधरी एतजाज़ हसन साहब थे, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस वो आर्गू कर रहे थे, हम भी वहीं थे। जिस तरीके से वो केस सुना जा रहा था, मैंने चौधरी एतजाज़ साहब को कहा कि जी ये जो अदलिया आपने बहाल कराई है हमसे, इससे बेहतर केस की जो समात है वो मुगलिया दौर में अकबर आज़म ने इससे ज़्यादा अच्छी हेयरिंग की थी अनारकली के केस में। ये तो उससे भी जनाब आगे निकल गया काम। तो अब ये तारीख का हिस्सा बन गया, सियासी फैसले होते रहे। ये सुप्रीम कोर्ट में सियासी खड़ा होता था, सियासत होती थी। सियासतदानों ने सियासत क्या करनी चाहिए, जो ये करते थे। अब ये है कि इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी विच वाज मेड बिटवीन बीबी और नवाज शरीफ इन लंदन, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मेरी राय में ये पाकिस्तान के 1976 के मुतफिका आइन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो उसमें रियलाइज़ किया मियाँ नवाज शरीफ ने भी, बीबी ने भी, कि आपस में ये भिड़ना जो है ये ठीक नहीं है, ख़त्म किया जाए। असल इश्यूज जो हैं वो ये है कि ये अदालतों की जो गुंडागर्दी है, अदालत गर्दी है, इसको भी ठीक किया जाए और इसके लिए कोई फेडरल कोर्ट होनी चाहिए। अब वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने वो हमने बहाल कराया, उसके वकला ने जंग लड़ी। हम उस वक्त भी कहते थे भाई ये कोई इनकलाब नहीं आने वाला, लेकिन वकला किसी दूसरे की सियासी भट्टी का ईंधन बने, बशमूल मेरे। हम जनाब वो आपको कहते हैं कि गलत गाइड किया गया, इस्तेमाल कर लिया गया, इस्तेमाल किया गया और हमने गलत साथ दिया जी। उसका रिजल्ट हमें नज़र आ रहा था कि इसके बाद होना कुछ नहीं। और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो जुडिशल टार्जन, टाइम बहुत कम रह गया, ये बताइएगा कि जो दहशत गर्दी है केपी में, उस पर क्या कहेंगे? वो एक तरफ इस्लामाबाद आने की बात करते हैं, केपी में दहशत गर्दी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये इमरान खान का ख्वाब था कि ये और बढ़े, दहशत गर्दी बढ़े। जी जी, और ये अफगानी जो हैं ये इस्लामाबाद पे कब्जा ही कर लें। ये आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है उनका ख्वाब है। हाँ हाँ, और बहुत बड़ी ख्वाहिश है। अब पीटीआई तो दिन ब दिन वो सुकड़ती जा रही है। ये जितना अभी तक कोई एजिटेशन आपने देखा है उसमें सारे अफगानी आते रहे हैं इस्लामाबाद या इधर उधर। जब अमेरिका भी गए थे खान साहब, तो अफगानियों को इस्लामाबाद में पनाह भी तभी भी दी गई थी। हाँ जी, उन्होंने वो भी किया। और जो तकरीर है इनकी अमेरिका जाके, जिसमें एक जलसा भी उन्होंने किया, जब कौन सी डिप्लोमेसी हमने नहीं देखी आज तक। किसी मुल्क का सरबराह बस दूसरे मुल्क में वक्त जाके, ख़त्म हो गया बिल्कुल। मलिक साहब
30 सेकंड में बता दीजिएगा कि ख्वाब पूरा हो गया खान साहब। देखें, ये बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके से, किस तरह की सोच से बात कर रहे हैं। देखें, खान साहब ने हमेशा जमहूरी अमल से सियासत की और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पर अमन रहे। देखिए, टीएलपी के मामला जो थे, जो तालिबान के मामला थे, उनको पाकिस्तान में किसने एंटर करवाया, बॉर्डर सिक्योरिटी किसके पास थी, और वो कौन उनको लेके आया, किसने पाकिस्तान से निकाला, किसने उनको रोक लिया, सारी चीज़ें जो इन्होंने किया है, उन्होंने इत्तेहादियों ने किया, आपने भी नहीं, इस पे चीज़ नहीं। देखिए, खान साहब ये कहते हैं टेबल टॉक करें और इनके साथ मुज़ाकरात करें। इनकी जो चीज़ें, अफगानियों के साथ, देखिए, टीएलपी की बात कर रहा हूँ। देखिए, टीएलपी की बात कर रहा हूँ। देखिए, उसमें पता क्या चीज़ है, आप लड़ाई करेंगे ना तो लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली ऑप्शन आपका टेबल टॉक होता है। जब तक आप टेबल टॉक पे नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। लड़ाई तो आखिरी ऑप्शन होता है। तो हमने ये चीजें करके आज पाकिस्तान में, देखें, आज पाकिस्तान में जो आज एफसी पे हमला हुआ, वो किसने कराया? अल हरार ग्रुप ने उसको एक्सेप्ट किया। देखें, और उसमें जो है वो, देखें, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इस चीज पे जो है वो दुश्मन है, तो हमें उनको क्यों करना टेबल टॉक। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, फिर हम वही कहेंगे जाते जाते, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ। आवाम के लिए हमने ढूंढने की कोशिश की, इक़्तिदार में जो आए हैं, जो इक़्तिदार में हैं, आवाम कहाँ है, रिलीफ कहाँ है, जो अवामी नुमाइंदे हैं वो कब आवाम के लिए रिलीफ देंगे। देखते रहे प्रोग्राम, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।